ठीक है, हमें युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन हमने ये बात भी बिल्कुल अपना जो हमारा नया नॉर्मल है, जो न्यू एटीट्यूड है, जो अब तक बड़े बिग डैडीज का होता था कि भाई अगर हमें छेड़ोगे तो घर में घुसकर जिस हद तक जाके मारना होगा मारेंगे, हमने कह दिया एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर अगला कुछ भी हिमाकत करी। लगता नहीं है जो आतंकवादियों की तस्वीरें, उनके बयान आ रहे हैं सीमा पार से कुछ ही दिन बाद, कि वो सुधरने वाले हैं। तो अगर ये एक्ट ऑफ वॉर हमने डिक्लेयर किया है, अगर कोई आतंकी हिमाकत होती है, तो फिर अगला युद्ध क्या आर पार का होगा? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है कि क्या हम ये युद्ध पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या ये हमारा जो युद्ध है या आतंकवाद के बरखिलाफ है। सबसे पहली बात, हम पाकिस्तानियों के बरखिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान में पलते हुए आतंक के बरखिलाफ हैं। और हमारा जो पूरी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सिंदूर का मकसद था वॉर ऑन टेरर। वो अगर हम समझ जाए तो कई लोगों के बीच में जो एक विचारधारा होती कि हमने क्यों रोक दिया, हम तो जीत रहे थे, हम तो पाकिस्तान को 5 भागों में बांट सकते थे, पाकिस्तान तो घुटते नहीं। हमारा मकसद था आतंक के बरखिलाफ, और आतंक के बरखिलाफ जो हमने जो लड़ाई छेड़ी थी वो हम जीत गए। अब सवाल है कि पाकिस्तान जो है वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, क्या वो आतंक का साथ। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आज तक, पाकिस्तान की जो फौज है, ऐसा ही पूरे विश्व में एक ही ऐसी फौज है जिसका पूरा देश है। सब देश की फौज होती है तो पाकिस्तान का पूरा देश फौज का पूरा देश है। ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान सुधरेगा? पाकिस्तान अलग है और पाकिस्तान की फौज एक अलग है। पाकिस्तान की फौज 1947 से वही करती आई है जो आज करेगी और आगे भी करेगी। क्यों? पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं और इलेक्शन कोई हारा नहीं। शुरू से लेकर के आज तक पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की फौज या तो डायरेक्ट रूल कर रहा है या इनडायरेक्ट रूल कर रहा है। तो ऐसे इसमें भारत लोकतंत्र है, मिलिट्री रूल कहाँ पे है? आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान में। चीन क्या है? एक कम्युनिस्ट नेशन है। हम क्या है? लोकतंत्र है। हम तरह तरह के सवाल पूछते हैं, कई अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं और हम सब पूछ लेते हैं। पर भारत में लोकतंत्र होने के नाते और भारत को आगे अगर जाना है तो जैसे हम लोग बात करें, शक्ति में शांति है और उस शांति में ही भारत प्रगति कर सकता है। और उस प्रगति को पाने के लिए हमने अपने कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान जीत नहीं सकता। पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकता है, तो वो किसका सहारा ले रहा है? लो कॉस्ट ऑप्शन। लो कॉस्ट ऑप्शन क्या है? आतंक। हमने उस कॉस्ट को इतना बढ़ा देना है कि उसको इतना पनिश करना है, उसको इतनी सजा देनी है, जैसे बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं हम घर के अंदर घुस के मारेंगे। अगर घर के अंदर घुस के मारना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। और उस टेक्नोलॉजी में हम कैसे टेक्नोलॉजी, 2 मिनट लूंगा। चीन के पास आज की तारीख में 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स है, अमेरिका के पास 11000 से ज्यादा सैटेलाइट्स है, रूस के पास 7000 से ज्यादा सैटेलाइट्स है, हमारे पास आज की तारीख में 280 सैटेलाइट्स हैं और तकरीबन सिर्फ 60 के आसपास ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। जब ये सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं, ये आसमान में घूम रहे हैं जी। हम जब बात करते हैं इसमें जियो स्टेशनरी, जब हम जियो स्टेशनरी कहते हैं, 29,000 किलोमीटर के ऊपर सैटेलाइट है जो आपकी कार, जो जमीन पर कार चल रही है उसको देखने की वो काबिलियत रखता है। भारत के पास ऐसे तकरीबन 35 के आसपास है। चीन के पास उस तरह की युगांग जो है उनका वो तकरीबन 40 तो सिर्फ मिलिट्री सैटेलाइट्स है। वो हर हमारी हरकत पता कर सकता है। अगर आपको चाहिए हाफिज सईद इस घर से उस घर में गया है, चीन बताएगा पाकिस्तान को। तो अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बारे में खबर हासिल नहीं, पाकिस्तान के पास जीरो, कुछ नहीं है, चीन देता है उसको खबर। और अब ट्रंप जो पहले इसमें क्या कहा उन्होंने, पाकिस्तान कैसा देश है? एक बिल्कुल बेकार देश जिसने हमारे को बुद्धू बनाया, हमारे से इतने अरबों डॉलर ले लिए और हमारे को मूर्ख बनाया। और आज वही ट्रंप किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका उनके बात कर रहा है पाकिस्तान को ले। तो हमारे दोस्त जो हैं, हम खुद हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमने अपने आप को प्रगति का हासिल, इसलिए इसरो हुआ, DRDO हुआ, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हुए, स्पेस हुआ, साइबर हुआ, ये सब लड़ाई अलग तरीके की लड़ाई है। इस लड़ाई में जीतने के लिए इस बार हुआ कैसे ब्रह्मोस मिसाइल घुस गई, किस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए चीन ने आले लगा रखे, तो उसके बावजूद भी ब्रह्मोस मिसाइल घुस करके 11 एयरफील्ड को बर्बाद किया और उनका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गड़गड़ा गया, बाहर घूम रहा है सब जगह। तो ये जो है
ये कार्रवाई करने के लिए भारत को धीरे धीरे करते हैं। बड़ी बात है कि हमारे पास 280 सैटेलाइट्स हैं, तो ये कारण जो है ये दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी विद कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी पक्का जीतेंगे, हर हमेशा जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं, भारत को हरा नहीं सकता कोई, ये बात पक्की है। पर आतंक के बरखिलाफ लड़ने के लिए हमें अपने देश के अंदर भी यकीन करना पड़ेगा, इकट्ठे रहने की आदत होनी चाहिए, इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहेंगे, तो भारत पहुंचे। ठीक है।